हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक मुकम्मल कमरे की जो वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है। इसमें ये देखें, आज की वायरिंग में मैं आपको एक सीलिंग फ़ैन, 2 एनर्जी सेवर और नाइट के लिए ये ज़ीरो वाला जो बल्ब है वो, एक एग्जॉस्ट फ़ैन जो, और मुकम्मल बोर्ड जो है वो किस तरह से हम लगाएंगे, इसका तरीक़ाकार, उसकी वायरिंग के मतलब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमने इसकी वायरिंग को करना किस तरह से है। तो दोस्तों, ये जो इसका बोर्ड है जो हमने लगाना है, सबसे पहले हम इसकी वायरिंग देखते हैं कि हमने इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है। इसमें दोस्तों ये 7 स्विचेस हैं, 2 सॉकेट्स और एक फैन डिमर लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो इसके पहले जो 3 बटन्स हैं, इसको हम इस तीनों लाइटों के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक ये एनर्जी सेवर, ये वाला, और उसके बाद ये नाइट लैम्प के लिए। तो दोस्तों, ये वाला जो हमारा बटन है ये फ़ैन के लिए इस्तेमाल होगा और इस रेगुलेटर की मदद से हम उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाले जो 2 बटन हैं, इसका इस्तेमाल हम इन सॉकेटों को कंट्रोल करने के लिए करेंगे। और ये वाला जो बटन है, इसकी मदद से हम इस एग्जॉस्ट फ़ैन को चलाएँगे, जो कि रूम में आपने एग्जॉस्ट फ़ैन लगाए होते हैं। इस तरह के एग्जॉस्ट फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए ये वाला बटन हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों हमने करना क्या है, इसकी वायरिंग के मतलब थोड़ा सा समझ लें। ये जो तमाम हमारे जो पियानो स्विचेस या बटन लगे हुए हैं चाइना फिटिंग के, तो इसको हमने फेज जो है वो एक कॉमन वायर दे देनी है। तो इसकी मैं सबसे पहले वायर लगाता हूँ। ये हमारे स्विचेस हैं 7, और ये 2 सॉकेट्स हैं, और ये फैन डिपर है। तो दोस्तों, ये देखें, जो एक वायर है, तमाम बटन को हम इसकी मदद से फेज सप्लाई जो है, मेन सप्लाई देंगे। तो इसको हम गुजारते हैं अब। और इसको आपने इस तरह से टाइट कर लेना है। दोस्तों, इसमें आपने लूजिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है, इसको अच्छी तरह से आपने टाइट कर लेना है। और ये जो नीचे वाले बटन हैं, इनको भी हम इसी तरह, इसी कॉमन वायर के ज़रिए फेज सप्लाई दे देंगे। और इनको अच्छी तरह से हम टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो 2 सॉकेट्स हैं, हमने इन 2 बटन्स की मदद से इनको कंट्रोल करना है। तो ये देखें, ये जो हमारी फेज की जो सप्लाई है वो तो इस जगह पे आ गई है। तो हम इस जगह से एक एक फेज जो है उसके ज़रिए हम इसको सॉकेट्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे ही मैं बटन को ऑन करूँगा और इस तरह ऑन या ऑफ़ करूँगा, तो ये वाली जो सप्लाई इस पॉइंट के ज़रिए हमारे सॉकेट्स में जाना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी वायर्स भी हम लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, दोनों जो हमारी सॉकेट्स हैं उनको, एक को इसकी मदद से इस बटन के ज़रिए हमने फेज दे दिया और इसको फेज इसकी मदद से दे दिया है। और जो न्यूट्रल वायर जो है वो हम इसको डायरेक्ट वायर की मदद से देंगे। तो दोस्तों, ये समझ लें कि आपका जो मीटर लगा हुआ है घर का, समझ लें उससे सप्लाई आ रही है और आपने इस तरह उसके आगे 2 ब्रेकर्स लगा लिए हैं। तो इनसे मैं इसकी अब मेन सप्लाई जो लूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी न्यूट्रल लगा दूँगा। तो दोस्तों, ये जो मेन सप्लाई है इसको इस तरह से आपने बोर्ड में से
गुजार लेना है। और ये देखें, बोर्ड में से गुजारने के बाद हम इसको बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। पहले ये जो दोनों सॉकेट्स हैं इनमें हम मेन जो न्यूट्रल है उसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए, दोनों सॉकेट्स में हमने न्यूट्रल को लगा दिया है। और ये जो मेन सप्लाई वाला फेज़ है दोस्तों, इसको हमने इस कॉमन वायर में लगा देना है जिसको हमने तमाम बटन में गुजारा हुआ है, और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। और ये जो हमारा मेन सप्लाई वाला फेज़ है, इस तरह से ये जो सप्लाई है तमाम बटन्स को जाना शुरू हो जाएगी। न्यूट्रल वायर जो है वो हमने दोनों सॉकेट्स में कंबाइन लगा दी है। तो दोस्तों, अब ये जो इसका फ़ैन डिमर है हम इसके साथ वाले बटन में लगाएंगे, क्योंकि हमने फ़ैन को इस बटन के ज़रिए से कंट्रोल करना है। तो इसकी वायर को मैं इसमें टाइट कर दूंगा। तो दोस्तों, ये जो फ़ैन डिमर की जो सप्लाई है अब इस बटन के ज़रिए इस फ़ैन डिमर में आएगी। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारा बोर्ड है इसकी वायरिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो तमाम अशिया जो हमने इस पर कनेक्ट करनी है इस बोर्ड के साथ, अब हम उसकी वायरिंग करना सीखते हैं कि अब हम उसकी वायरिंग किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह घर पे जितनी भी आपने जो एनर्जी सेवर बटन और पंखे वगैरह लगाने तो सबके लिए ये देखें, सबसे पहले जो न्यूट्रल है वो कॉमन ही मैं इस्तेमाल करूँगा। इस तरह से आपने जोड़ लगा देना है। तो इसकी इंसुलेशन का या टेप वगैरह का आपने अच्छे से ख्याल रखना है ताकि किसी भी शॉर्ट सर्किट का बायस ना बन सके। तो जो हमने न्यूट्रल है वो डायरेक्ट दे दी है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपने इसको किसी भी डक्ट में या पीवीसी पाइप में जो आप वायरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें से गुजारते हुए तमाम चीज़ों को, जो न्यूट्रल है जितनी भी अशिया आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं उनको न्यूट्रल आपने डायरेक्टली दे देनी है। हमने कमरे में लगाना है, उसके लिए देखें मैं तमाम जो अशिया हैं जितने भी एनर्जी सेवर या बटन वगैरह उनको मैं इस तरह से न्यूट्रल जो हमारी मेन आ रही है उसके साथ मैं कंबाइन करता जाऊंगा और इसके ऊपर टेप लगाता जाऊंगा। और इसी तरह आपने तमाम जितनी भी अशिया घर में कमरे में चलानी है तो उनको न्यूट्रल आपने इसी तरह से डायरेक्ट दे देनी है। तो दोस्तों, ये नाइट लैंप जो आपने ज़ीरो का चलाना है उसके लिए मैंने न्यूट्रल को जॉइंट लगाने के लिए इस जगह से वायर को थोड़ा सा बेयर कर लिया है। इसके बाद ये नेक्स्ट वाले के लिए भी इसी तरह मैं थोड़ी थोड़ी इसमें जगह बनाता जाऊंगा, और ये जो तीनों है इसके न्यूट्रल लगाने के लिए हमने इसमें जगह बना लेनी है। चलिए अब दोस्तों, इसके होल्डर्स में हम वायर्स को पहले लगाते हैं। दोस्तों, इस तरह आपने होल्डर लगाने के लिए इसमें से वायर्स को गुजारना कभी भी नहीं भूलना। अक्सर ऐसे होता है कि हम वायर्स को पहले लगा लेते हैं और ये जो इसका कवर है ये लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दोबारा इसको खोलना और लगाना पड़ता है। तो चलिए इसकी वायर जो है मैं होल्डर में अच्छे तरीके से टाइट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों, ये जो तीसरा हमारा होल्डर है, क्योंकि अगर आप स्टडी रूम वगैरह की वायरिंग कर रहे हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है 2 या 3 बल्ब भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों मैं इसमें 2 बल्ब जो है वो आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ। तो इस तरह ही हमारी तीनों की जो न्यूट्रल है वो बल्ब के साथ लग चुकी हैं। तो दोस्तों, अब हम इसको जो हमारी मेन न्यूट्रल आ रही है उसके तहत हम अटैच कर देंगे। दोस्तों, आपने इसमें लूजिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है।
तो दोस्तों ये देखें, ये जो हमारी न्यूट्रल वायर है उसके साथ हमने पांचों के पांचों जो लोड हमने कनेक्ट करने थे उनकी न्यूट्रल वायर को हमने इस तरह से अटैच कर दिया है। ये देखें फ़ैन, ये फर्स्ट वाला एनर्जी सेवर, ये दूसरा सेकंड वाला एनर्जी सेवर, ये और जो इसका जो सिरा है दोस्तों, हम इसको अब मेन न्यूट्रल वायर ये जो हमारी इस बोर्ड में आ रही है उसके साथ अब हम कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल वायर इन ब्रेकर से आ रही थी, ये देखें, तो इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारी ये तमाम अशियाँ हैं, जितनी भी होम अप्लाइंसेस हैं, उनको जो न्यूट्रल है वो इस वक्त जा चुकी है। तो दोस्तों अब हमने उसको फेज़ की जो सप्लाई है वो देनी है, जिसकी मदद से हमने उसको कंट्रोल करना है। तो ये दोस्तों हमारी न्यूट्रल जो है वो इस वक्त लग चुकी है। तो दोस्तों ये देखें, हमारी रूम में जो इंटरेस्ट है वो इस तरफ से है, तो लिहाजा ये जो पहले वाले इसके जो 3 बटन्स हैं इनको हम लाइट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये चौथे वाला जो बटन है इसको फ़ैन के लिए, ये 2 सॉकेट्स के लिए हम पहले से इस्तेमाल कर चुके हैं, और ये वाला एग्जॉस्ट फ़ैन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये जो फेज़ वाली सप्लाई है इसको भी हम इसी तरह इसमें से गुजारेंगे और होल्डर में इसको इस तरह से लगाकर टाइट कर देंगे। उसके बाद इसका ये जो कवर है इसको हम इस तरह लगाकर टाइट कर देंगे। तो दोस्तों एनर्जी सेवर को कंट्रोल करने के लिए ये फेज वायर को हम इसमें लगा देते हैं। इसके ऊपर इसका कवर लगा के हम इसको बंद कर देंगे। इसके बाद दोस्तों ये लास्ट वाला जो लैंप है इसको कंट्रोल करने के लिए अलग से हम फेज डालेंगे। तो दोस्तों अगर आप एक ही बटन से दोनों लैंप को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप इस फेज़ को, ये जो वाला बल्ब है इसी के फेज़ के साथ अटैच कर दें, दोनों को एक ही जगह पर लगा दें, तो फिर ये एक ही बटन से ऑपरेट होंगे। यानी कि अगर आप एक बटन से ज़्यादा जो बटन की मदद से अगर आप एनर्जी सेवर या 2 बल्ब इकट्ठे चलाना चाहते हैं तो आपको उसकी जो फेज़ वायर है उनको भी कॉमन कर देना होगा, और न्यूट्रल तो हमने पहले ही तमाम की तमाम कॉमन कर दी है। ये जो इसका एग्जॉस्ट फैन है दोस्तों, इसको सप्लाई देने के लिए अब हम इसको भी फेज़ की सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। कुछ लोग इसको हाफ भी बोलते हैं, तो समझ लें कि इसकी जो हाफ भी है हमने एग्जॉस्ट फैन के साथ अटैच कर दी है। ये फ़ैन रह गया है, तो अब हम फ़ैन की जो हाफ है उसको भी फ़ैन की जो सप्लाई है उसके साथ अटैच कर देंगे, और अटैच करने के बाद हम इसके कनेक्शन स्विच बोर्ड के साथ कर देंगे। तो चलिए अब इसको टेप करके अच्छी तरह से इसकी इंसुलेशन एक मरतबा कर लें। दोस्तों ये तमाम चीज़ें मैंने आज ही लगाई हैं ताकि आपको सिर्फ समझ आ सके, वरना ड्यूरा डक्ट या फिर इसका पीवीसी पाइप के में से आपने अच्छी तरीके से गुजारना है, ताकि जो आपकी वायरिंग है वो किसी भी तरह से बेयर ना हो और किसी भी हादसे का बायस ना बन सके। तो दोस्तों आप कोशिश करें जब आप वायर्स को गुजारें, जिस तरह ये देखें ये फ़ैन की जो वायर आ रही है तो इसको आप थोड़ा सा कुछ निशान लगा लें ताकि आपको बाद में पता चल सके। ये देखिए मैंने इस पर 3 निशान लगा लिए हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे फ़ैन की वायर है। क्योंकि जब आप वायरिंग करते हैं तो आपकी बहुत सारी वायर जो है उस वक्त हाफें जो रेड कलर की जो है ना उस वक्त मौजूद होती है, आपको पता नहीं चलता कि आपकी मेन सप्लाई कौन सी है। तो आपने हर किसी पे कुछ ना कुछ निशान लगा लेना है। जिस तरह फ़र्ज़ करें ये देखें, ये एक छोटा 24 वाट का जो एनर्जी सेवर है इसके ऊपर मैं एक निशान लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये मेरा 24 वाट का एनर्जी सेवर है। और 42 वाट का जो एनर्जी सेवर है इसकी हाफ के लिए मैं 2 निशान लगा दूँगा,
आपने दोस्तों कोई ना कोई निशान इस तरह का लगा लेना है जिससे आपको पता चल सके कि आपने कौन सी वायर किस चीज़ के लिए यूज़ की है। वैसे तो आप आखिर में वैसे भी लगा कर चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको वो एक फिर परेशानी होगी। तो इस पर देखिए मैं 4 निशान लगा देता हूँ। ये मैंने 4 निशान लगा दिए, और ये जो 5वीं हमारी चीज़ रह गई है एग्जॉस्ट फैन, उसके लिए हम 5 निशान लगा लेते हैं। तो चलिए इसको अब मैं स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करता हूँ, फिर हम इसको ऑन करके चला के चेक करते हैं कि ये हमारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं। जो 5 वायर्स हैं वो इस वक्त 5 हाफे जो है वो इस वक्त बोर्ड में मौजूद है। मैं इसलिए कह रहा था कि हमने इसलिए भी देखें पहले से निशान लगा लिए। ये तो हमने एक छोटा सा सर्किट बनाया है, हमें पता चल रहा है कि हर चीज़ की जो वायर है किधर से आ रही है, लेकिन जब आप कमरे में वायरिंग करेंगे तो चीज़ें दूर दूर दीवारों पर लगी होंगी और आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ये देखिए हमने जिस तरह से निशान लगाए थे, ये देखिए मैंने सबसे पहले हम पंखे वाली जो वायर है उसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए इस पे मैंने 3 निशान लगाए थे, 1 2 3। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये जो फैन डिमर की जो तार आ रही है इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो दोस्तों जो जब आप अगर पियानो स्विच वगैरह वाला फैन डिमर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तार को लगाने के लिए इसी तरह से स्क्रूज वगैरह लगे होते हैं और तार को उसके अंदर देकर टाइट कर देते हैं। लेकिन ये चाइना फिटिंग के स्विचेस हैं तो इसमें हम इस तरह जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको जॉइंट लगा लेना है और जॉइंट लगा कर इसके ऊपर टेप कर देनी है। देखिए हमने एक जो निशान है वो लगाया था इस 24 वाट वाले एनर्जी सेवर के लिए। तो इसको मैं सबसे पहले जिस तरफ से हमने कमरे का इन है तो पहले बटन पर मैं इसको 24 वाट वाले एनर्जी सेवर को कंट्रोल करूंगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, ये देखें एक साइड पे तो हमने सप्लाई दी है, दूसरी जानिब पे इसकी वायर को इस तरह से लगाकर मैं टाइट कर दूंगा। तो दोस्तों ये देखें जो ये 42 वाट वाला जो एनर्जी सेवर था, इसको कंट्रोल करने वाली जो वायर थी जो इसकी हाफ थी उस पर मैंने 2 निशान लगाए थे। ये देखें आपको 2 निशान नज़र आ रहे होंगे। तो दूसरे बटन का जो दूसरा पॉइंट है इसकी मदद से हम इसको कंट्रोल करके इसमें हम अब टाइट कर देंगे। दोस्तों ये जो हमारा 0 वाट का जो बल्ब है उसकी वायर पे हमने 4 निशान लगाए थे, तो इसको अब हम तीसरे बटन की मदद से कंट्रोल कर लेंगे। तो इसको मैं अब तीसरे बटन की जगह पर अटैच कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों ये जो हमारी आखिरी 5 निशान वाली जो वायर रह गई है ये हमारी एग्जॉस्ट फैन के लिए है। तो इसको मैं अब नीचे वाले बटन की मदद से कंट्रोल करूंगा और इसको उसमें लगाकर टाइट कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो तमाम कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जॉस्ट फैन, तीनों बल्ब और ये जो सीलिंग फैन है इसके कनेक्शन जो है हम कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हम इसको चलाकर चेक करेंगे। इसको हम सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद इसको चलाकर हम चेक करेंगे आया कि हमारी जो तमाम चीज़ें हैं वो ऑपरेट हो रही हैं या नहीं। कि ब्रेकर को हम एक मरतबा से ये देखें 2 फेज सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद हम इसको बटन को मैंने ऑन कर दिया है। तो 1 बाय 1 हम तमाम चीज़ों को ऑन करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसके ये जो ब्रेकर हैं इनको मैं ऑन कर दूँगा। तो दोस्तों ब्रेकर जो है वो मैंने ऑन कर दिए हैं। तो ये देखिए ये जो हमने पहले 3 बटन थे दोस्तों ये हमने लाइटों के रखे थे। ये जो पहला बटन था ये मैंने 24 वाट वाली एनर्जी सेवर के लिए इस्तेमाल किया था। तो मैं इसको चला के चेक करता हूँ। ये देखें हमारा जो बल्ब है वो रोशन हो रहा है, ऑन और ऑफ। उसके बाद जो 7 वाला बटन था वो मैंने 42 वाट वाले एनर्जी सेवर के लिए रखा था। तो ये देखें हमारा ये वाला एनर्जी सेवर ऑन हो रहा है। तो दोस्तों ये जो नाइट के लिए हमने 0 वाला जो बल्ब लगाया है कमरे में, रूम में, तो उसके लिए आपने ये वाला बटन इस्तेमाल किया था। तो ये वाला बटन जो है दोस्तों हमने सीलिंग फ़ैन के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये देखें हमारा जो सीलिंग फ़ैन है चल रहा है, उसकी वजह से मैं आपको इसकी स्पीड भी कम या ज़्यादा करके चेक करवाता हूँ। तो ये देखें ये आहिस्ता से चल रहा है, जैसे जैसे मैं इसकी स्पीड को बढ़ाता जाऊँगा तो इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों ये वाला जो पहला बटन था ये हमने एग्जॉस्ट फैन के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये देखें एग्जॉस्ट फैन जो है वो चलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों अब ये दोनों सॉकेट्स हैं इनको भी हम ये देखें मेरे पास एक टेस्ट लैंप मौजूद है। इस टेस्ट लैंप की मदद से मैं दोनों सॉकेट्स को भी 1 बाय 1 चेक करूँगा। तो दोस्तों इस टेस्ट लैंप का स्विच जो है मैं सॉकेट्स में लगाऊंगा और सॉकेट्स में लगाने के बाद इसको मैं ऑन करके चेक करूँगा। ये देखें हमारा टेस्ट लैंप रोशन हो रहा है।
तो इसी तरह दूसरी सॉकेट्स को भी मैं चेक करूँगा। उसके लिए हमने ये वाला बटन इस्तेमाल किया था। तो ये देखें हमारा जो लैंप है वो रोशन हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो सॉकेट्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों आखिर में मैं एक मरतबा आपको तमाम जो प्रोसीजर है वो एक मरतबा फिर से दोहरा दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। तो आपने क्या करना है, ये जो आपकी समझ लें मीटर से जो सप्लाई आ रही है उसको ब्रेकर में लगाना है, और ब्रेकर से जो मेन सप्लाई आपने लेनी है उसको आपने इस तरह से ये देखें जगह पर लगा देना है जहाँ पर ये कॉमन वायर हमने इस्तेमाल की थी तमाम स्विचेस के लिए। ये देखें ये हमारी मेन सप्लाई की वायर थी। तो दोस्तों इस तरह मेन सप्लाई आपने तमाम उन पॉइंट पे लगा देनी है जिसको हमने स्विचेस को यानी कि कॉमन लगाया था। उस आ जाते हैं इन हाफों की तरफ। तो ये वाली जो हाफे थी हमने एक एक चीज़ के लिए हमने फेज जो है वो दिया था, और ये जो न्यूट्रल सप्लाई है हमने दोस्तों ये सब की हमने कॉमन दी थी। ये देखें आपने इसी तरह पूरे रूम में जितनी भी चीज़ें लगी हैं सबको एक कॉमन वायर से न्यूट्रल इस तरह से दे देनी है, और न्यूट्रल देने के बाद फेज को आपने एक एक बटन के ज़रिए से कंट्रोल कर लेना है। सिर्फ ये जो फ़ैन डिमर है आपने लगाना है, इसकी जो वायर है वो डायरेक्ट इधर बटन में नहीं लगेगी पंखे की, बल्कि वो फ़ैन डिमर की एक साइड पर लगेगी, और फ़ैन डिमर की दूसरी साइड वाली जो वायर है वो ये जो स्विच लगा हुआ है उसमें अटैच हो जाएगी, और इस तरह से हमारी ये तमाम चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको वायरिंग करने का जो पता लग गया होगा और आप आसानी से एक कमरे की वायरिंग कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।